मैं बकरियां तरह तरह के मेहनत कर कर के मेरी बच्ची को पढ़ाई हूँ, टोकरी ढो ढो के। भजन लाल जी ये प्रार्थना करती हूँ मैं, बच्ची को न्याय दे, और नहीं तो मैं मर जाऊंगी। केजरीवाल को वोट चाहिए, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे। अरे जो पढ़ के आए उनकी क्या गलती है, कर्जा ले लेके पढ़ा है उनकी क्या गलती है। हमारा दर्द नहीं दिखा, उनको लगता है सब फर्जी है। इतनी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, उन सबको भेजो फिर घर। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ऐसा ही कुछ इस वक्त राजस्थान में बना हुआ है, जहां एक तरफ है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद खुशियां मनाते युवा, और एक तरफ है वो युवा जिन्होंने परीक्षा दी, चयनित हुए और उसके बाद अब विरोध कर रहे हैं भर्ती परीक्षा रद्द का। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया और हजारों युवाओं के सपने एक झटके में टूट गए। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की, ट्रेनिंग पूरी की और अब वे राजनीति और सिस्टम की खींचतान के शिकार हैं। जयपुर के जिला कलेक्टर पर शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन में युवाओं का गुस्सा और उनके परिवार का दर्द साफ झलक रहा था। उनकी मांग है कि भर्ती को रद्द करने की बजाय दोषियों पर कार्रवाई हो और ईमानदारों को न्याय मिल सके। शनिवार को जयपुर जिला कलेक्टर के बाहर का नजारा गुस्से और दर्द का मिला जुला चेहरा था। हाथों में तख्तियां लिए चयनित अभ्यर्थी और उनके परिवार नारे लगा रहे थे। ये आवाजें इन युवाओं की थी जिन्होंने सालों की तैयारी के बाद एसआई भर्ती में जगह बनाई थी। इन आवाजों में एक आवाज है वंदना की, जिनका कहना है कि उनकी 8 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अभ्यर्थी वंदना ने बताया कि वे 2016 से एसआई भर्ती की तैयारियां कर रही थी। आखिरकार 2021 में जब परीक्षा में पास हुई, चयनित हुई, ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, लेकिन अब एक आदेश ने उनका सब कुछ छीन लिया। वंदना कहती हैं कि हमारे 8-10 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। 523 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर ये भर्ती चुनी। कोर्ट अब कह रहा है कि वापस पुरानी नौकरी पर लौट जाओ। अगर हम गलत हैं तो वहां क्यों भेज रहे हैं, और अगर हम सही हैं तो यहाँ क्यों निकाल रहे हैं। आप भी सुनिए वंदना के ये दुख भरे शब्द। जिन्हें इतनी सारी भर्तियों के बारे में बताया साफ साफ कि ये भर्ती लीक, लेक्चरर का 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ था, तो लेक्चरर क्या सामाजिक प्राणी नहीं है क्या? वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा? क्या राजनीतिक एजेंडा बना दिया? लेकिन इन कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, ये तो जब से लोकतंत्र का जन्म हुआ तब से लेके हमारे मरने के बाद तक चलती रहेंगी। लेकिन हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे साथ की जो विधवा कैटेगरी से लगी है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हो गई, वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे कि खुद पढ़ेंगे? पैसे कौन देगा उन बेचारियों को, बताओ? तो रात दिन लगातार पढ़े, क्योंकि हमने 15 महीने तक ट्रेनिंग करी। हमारी आरपीएल इतना घसीटते हैं, सुबह 4 बजे अभियान निकालो। हमारा दर्द नहीं दिखा, उनको लगता है सब फर्जी है। इतनी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, उन सबको भेजो फिर घर। हमारे साथ क्या दुश्मनी है? केजरीवाल को वोट चाहिए, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे। अरे जो पढ़ के आए उनकी क्या गलती है, कर्जा ले लेके पढ़ा है उनकी क्या गलती है। अगर ऐसे आसानी से नौकरी लगती ना आप लोग बच्चों की, तो हर घर में थानेदार रहते। बोले हमने 8 लाख के साथ न्याय किया, 8 लाख वैकेंसी थी क्या? इसी बीच एक मां की आवाज भी निकलकर सामने आई। उनका कहना है कि उन्होंने बकरियों को चरा चरा कर अपनी बेटियों को पढ़ाया है, और जिन बेटियों को पढ़ाया उनमें से एक बेटी का एसआई भर्ती परीक्षा में चयन भी हुआ था, लेकिन अब राजनीति ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया है। इनको न्याय दो, अन्याय मत दो। मैं बकरियां तरह तरह के मेहनत कर कर के मेरी बच्ची को पढ़ाई हूँ, टोकरी ढो ढो के। अब कुछ मैं क्या जवाब दूंगी? सब ऐसे बोलते हैं, पैसे दे दे के अपनी बच्ची को लगाई है। अब मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं तो भजन लाल से ये प्रार्थना करती हूँ मैं, बच्ची को न्याय दे, और नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं भजन लाल से यही प्रार्थना करती हूँ, बच्ची को न्याय दे। जयपुर की सड़कों पर गूंज रहे ये नारे और आंसुओं से भरी आंखें सिर्फ एक भर्ती का विरोध नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। युवाओं का कहना है कि वे राजनीति का शिकार हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट इन अभ्यर्थियों के सपनों को बचा पाता है, या फिर राजस्थान का यह भर्ती विवाद हजारों परिवारों की जिंदगी पर स्थायी दाग छोड़ जाएगा। मामले में आगे क्या होगा, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।